Practice set 4.1. Question number 1. Find the ratio of the first number to the second number from the given pairs of the number in the reduced form. तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 दिया 72, 60. तो यहाँ पे लिखते हैं द रेशियो ऑफ 72 to 60. तो यहाँ पे लिखते हैं 72 raised to 60 इक्वल टू 72 अपॉन 60. अब 72 अपॉन 60 किसके टेबल में आता है? तो 12 के टेबल में आता है. 12 6 जा 72, 12 5 जा 60. तो यहाँ पे 12 कैंसिल हो जाएगा. आंसर क्या आ जाएगा? 6 अपॉन 5. तो इसका हम लोग रेशियो लिखते हैं. तो यहाँ पे लिख देना आंसर. अब रेशियो क्या बनेगा? 6 रेस टू 5. तो ये हमारा आंसर हो गया. क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं. 38,57. तो यहाँ पे लिखते हैं द रेशियो ऑफ 38 to 57. तो यहाँ पे लिखते हैं 38 रेस टू 57. तो लिखेंगे 38 अपॉन 57. अब 38 अपॉन 57 किसके टेबल में आते हैं? तो 19 के टेबल में आते हैं. तो 19 2 जा 38 और 19 3 जा 57. अब यहाँ पे 19 कैंसिल हो जाएगा. तो आंसर क्या आएगा? 2 अपॉन 3. तो इसको हम लोग रेशियो में लिखते हैं. तो क्या लिखेंगे? 2 रेस टू 3. ये आंसर हो गया. क्वेश्चन नंबर 3. 52,78. तो यहाँ पे लिखते हैं द रेशियो ऑफ 52 to 78. अब यहाँ पे लिखेंगे 52 रेस टू 78. तो लिखेंगे 52 अपॉन 78. अब किसके टेबल में आता है 52 और 78? तो 26 2 जा होता है 52 और 26 3 जा होता है 78. तो यहाँ पे दोनों कट हो जाएगा. तो आंसर क्या आएगा? 2 अपॉन 3. तो यहाँ पे रेशियो लिखते हैं. तो रेशियो में लिखेंगे 2 रेस टू 3. ये आंसर. क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड द रेशियो ऑफ द फर्स्ट क्वांटिटी टू द सेकंड क्वांटिटी इन द रिड्यूस फॉर्म. अब क्या करना है? यहाँ पे क्वांटिटी दी है और रिड्यूस फॉर्म यूज करना है. तो लिखते हैं 700 रुपीज और 308 रुपीज. तो यहाँ पे लिखते हैं 700 रेस टू 308. ठीक है. तो क्या हो जाएगा? 700 अपॉन 308. अभी किसके टेबल में आता है? तो यहाँ पे लिखते हैं 700 और 308. ऐसा टेबल काउंट करना है कि जो दोनों में आए. तो यहाँ पे लिखते हैं 28 मल्टीप्लाई बाय 25 और यहाँ पे लिखते हैं 28 मल्टीप्लाई बाय 11. तो जब 28 का 25 मल्टीप्लाई करोगे तो 700 आएगा और 28 का मल्टीप्लाई 11 में करोगे तो 308 आएगा. तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 28 कैंसिल हो जाएगा. आंसर आएगा 25 अपॉन 11. तो रेशियो में क्या लिखेंगे? 25 रेस टू 11. यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट है. क्वेश्चन नंबर 2. ₹14, ₹12 और यहाँ पे पैसा दिया है 40. ठीक है. तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले रुपीज से कन्वर्ट करेंगे हम लोग पैसे में. तो रुपीज से पैसे में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई करते हैं. तो यहाँ पे लिखना है ₹14 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1400 पैसे. ठीक है. और यहाँ पे सेकंड सेम चीज करना है. 12 रुपीज और 40 पैसा है. तो इसको बीच में प्लस कर देते हैं. तो यहाँ पे लिखना है 12 इंटू 100 प्लस 40. तो क्या हो जाएगा? 12 का 100 मल्टीप्लाई करोगे 1200 प्लस 40. तो क्या हो जाएगा? 1240. अब रेशियो लिखते हैं. तो रेशियो में लिखेंगे 1400 रेस टू 1240. यहाँ पे लिखेंगे 1400 अपॉन 12 अपॉन 14. तो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं. तो यहाँ पे लिखेंगे 140 अपॉन 124. तो 140 और 124 किसके टेबल में आता है? तो 435 जा 140 होता है और 431 जा 124 होता है. तो यहाँ पे 4 कैंसिल हो जाएगा. तो आंसर आएगा 35 अपॉन 31. यहाँ पे रेशियो में लिखेंगे 35 रेस टू 31. नंबर 3. 5 लीटर्स 2500 ml. तो पहले लीटर को ml में कन्वर्ट करते हैं. तो यहाँ पे लिखते हैं 5 लीटर्स इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 1000. तो क्या हो जाएगा? 5000 ml. ये 5000 ml हो गया. ये कितना है? 2500 ml है. तो यहाँ पे लिखेंगे 5000 ml
रेज टू 2500 ml, तो यहाँ पे लिखते हैं 5000 अपॉन 2500, ठीक है। तो 2500 बन जा 25, 2500 टू जा 5000, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2/1, तो रेशियो क्या बनेगा 2:1। क्वेश्चन नंबर 4, 3 years 4 month एंड 5 years 8 month। तो यहाँ पे 3 years को क्या करना है, हमें मंथ में कन्वर्ट करना है। तो 1 year में कितना मंथ होता है, 12 मंथ होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 years 4 month इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 12, ठीक है, प्लस 4 मंथ। अब क्या हो जाएगा 12 3 जा 36, 36 और 4 कितना हो जाएगा 40। तो यहाँ पे क्या हो गया 40 मंथ्स हो गया। सेम वही चीज यहाँ पे फिर से करेंगे 5 years और 8 months। यहाँ पे लिखेंगे 5 इंटू 12 प्लस 8, तो 12 5 जा 60 और 8 कितना हो जाएगा 68 मंथ। तो हम लोग ने दोनों को मंथ में कन्वर्ट कर दिया। अब रेशियो निकालते हैं 3 years 4 month रेज टू 5 years 8 month, कब लिखेंगे 40 रेज टू 68। तो इसको लिखते हैं 40/68। अब क्या करना है, हमको डिवाइड करना है। तो ऐसा कौन सा टेबल है इसमें 40 भी आता है और 68 भी आता है। तो यहाँ पे 4 10 जा 40 हो जाएगा और 4 17 जा हो जाएगा 68। तो यहाँ पे 4 4 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आएगा 10/17। तो रेशियो क्या बनेगा 10:17। क्वेश्चन नंबर 5, 3.8 kg और 1900 ग्राम दिया है। तो kg को हम लोग क्या करेंगे, पहले ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 3.8 kg इक्वल टू 3.8 मल्टीप्लाई किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। तो 3.8 है तो एक जीरो हट जाएगा, तो 38 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 3800 ग्राम, ठीक है। और ये क्या है 19 ग्राम है। तो हम लोग इसको पहले रेशियो में लिख लेते हैं 3.8 kg रेज टू 1900 ग्राम। तो यहाँ पे लिखते हैं 3800 रेज टू 1900 इक्वल टू 3800 अपॉन 1900। अब 19 2 जा 38 होता है, तो 19 1 जा 19, 19 2 जा 38। तो यहाँ पे रेशियो आ जाएगा 2/1। तो ये रेशियो लिखेंगे 2:1। क्वेश्चन नंबर 6, 7 मिनट 20 सेकेंड और 5 मिनट 6 सेकेंड। तो पहले मिनट को किस में कन्वर्ट करेंगे, हम लोग सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं 7 मिनट और 20 सेकेंड। तो 7 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे 60 से और प्लस 20। तो 6 7 जा कितना होता है 42, 42 और 2 कितना हो गया 44। तो आंसर कितना आएगा 440 सेकेंड, ठीक है। अब सेकेंड लिखते हैं 5 मिनट और 6 सेकेंड। तो 5 मिनट यानी 5 इंटू 60 प्लस 6, तो 6 5 या 30 यानी 300 और ये कितना हो जाएगा 6, ये कितना हो जाएगा 360, ठीक है। तो 6 5 या 30 और 6 कितना हो जाएगा 306 सेकेंड। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको रेशियो में लिखते हैं। तो 7 मिनट 20 सेकेंड रेज टू 5 मिनट और 6 सेकेंड। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या लिखेंगे 440 रेज टू 306। तो यहाँ पे लिखेंगे 440 अपॉन 306। अब 440 अपॉन 306 है, तो यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे 220 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 153। तो 153 2 जा होता है 306 और 222 जा होता है 440। तो यहाँ पे 2 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर आएगा 220 अपॉन 153। तो रेशियो क्या बनेगा
220:153. क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंटेज एज रेशियो इन द रिड्यूस फॉर्म। फिर से हमको रिड्यूस फॉर्म में निकालना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 75,100, तो यहाँ पे लिखते हैं 75:100। तो सॉल्व करेंगे 75/100, ठीक है। अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे 75 और यहाँ पे 100, तो क्या करेंगे 25 3 जा 75 और 25 4 जा 100। तो यहाँ पे 25 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 3/4। तो हमारा रेशियो क्या बन जाएगा 3/4। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया 44,100, तो सेम ऐसे ही 44:100, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है 44/100। अब किसके टेबल में आएगा, तो 4 11 जा 44 और 4 25 जा 100। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 11/25। तो हम लोग रेशियो लिखेंगे 11:25। क्वेश्चन नंबर 3, 6.25%। अब हमें क्या करना है, पहले परसेंटेज को हटाना है। तो हम लोग क्या करेंगे 6.25 अपन लिखेंगे 100, साइन हट गया 100 आया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो पॉइंट हटाना है, मतलब क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 100 हो गया। अब 625 है, तो 625 का क्या हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाय 25, ठीक है। और यहाँ पे 100 है, तो 25 मल्टीप्लाई बाय 4, फिर 100 है तो 25 मल्टीप्लाई बाय 4। तो यहाँ पे क्या करेंगे 25 से 25 कैंसिल, 25 से 25 कैंसिल, तो ऊपर 1 आ गया और यहाँ पे 4 4 कितना आ गया 16। तो रेशियो हमारा क्या आ गया 1:16। क्वेश्चन नंबर 4, 52,100, यहाँ पे लिखेंगे 52:100। तो 52/100 अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 52 किसके टेबल में आता है 26 के, तो 26 2 जा या 13 4 जा कर लो, 13 4 जा 52 और यहाँ पे हो जाएगा 25 4 जा 100। तो यहाँ पे 4 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा आंसर 13/25। तो रेशियो क्या बनेगा 13:25। क्वेश्चन नंबर 5, 0.64%। तो अब इसको परसेंट से हटाएंगे तो क्या लिखेंगे 0.64/100। अब यहाँ पॉइंट के बाद दो है नंबर है, तो क्या लिखेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैंने डायरेक्ट 64 लिख दिया और यहाँ पे क्या लिखूंगा 100 मल्टीप्लाई बाय 100। अब यहाँ पे 64 है, तो 64 के लिए मैं लिखता हूँ 4 × 4 × 4, क्योंकि 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। 100 है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 25 × 4 मल्टीप्लाई 25 × 4, ठीक है। तो यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 4/25 मल्टीप्लाई बाय 25 कितना हो जाएगा 625। तो रेशियो मेरा क्या आ जाएगा 4:625। क्वेश्चन नंबर 4, 3 पर्सन कैन बिल्ड अ स्मॉल हाउस इन 8 days। अब 3 लोग हैं, तीनों ने मिलके 8 दिन के अंदर एक अपना स्मॉल हाउस क्रिएट किया। टू बिल्ड द सेम हाउस इन 6 days, हाउ मेनी पर्सन आर रिक्वायर्ड। अब पूछ रहे हैं कि सेम हाउस उन्होंने 6 days में कंप्लीट किया, तो कितने एम्प्लॉय या कितने वर्कर रिक्वायरमेंट रहेंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा द नंबर ऑफ अ पर्सन एंड द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ हाउस आर इनवर्स प्रोपोर्शन, क्योंकि क्या ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है। तो हमने लिखा द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ पर्सन एंड द नंबर ऑफ द डेज इज कांस्टेंट, क्योंकि उनकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो लेट x पर्सन आर रिक्वायर्ड टू बिल्ड द हाउस इन 6 days। कितने पर्सन रिक्वायर है x से, तो यहाँ पे लिखेंगे x मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल टू, अब कितने दिन कितने पर्सन थे 3%, तो यहाँ पे 3%। और कितने डेज यहाँ पे लगे हैं, तो 8 डेज लगे हैं, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा 8 लिखा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 6x इक्वल टू 8, तो इसको एज इट इज रखते हैं 3 × 8, x इक्वल टू 3 × 8 अपॉन 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो यहाँ पे लिखते हैं x इक्वल टू 8/2, x की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो हमें टोटल 4 वर्कर की रिक्वायरमेंट रहेगी सेम हाउस को बनाने में। तो यहाँ पे लिखेंगे therefore 4 पर्सन रिक्वायर टू बिल्ड अ सेम हाउस। क्वेश्चन नंबर 5, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियो इनटू परसेंटेज। अब हमें रेशियो दिया है, हमें किसमें कन्वर्ट करना है परसेंटेज में।
तो पहला हम लोग कन्वर्ट करते हैं 15^25, तो यहाँ पे लिखते हैं 15/25। अब परसेंटेज का साइन लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे 25 में कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 100 आ जाएगा, तो 4 से, तो यहाँ पर भी किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से, सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। 15 4 जा 60 और 25 4 जा 100, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, 60%। ये हमारा आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, 47^50, तो यहाँ पे लिखेंगे 47/50। अब किससे मल्टीप्लाई करोगे, नीचे 100 हो जाए तो 2 से, तो 50 2 जा 100 होता है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 47 2 जा 100, तो 47 2 जा कितना हो जाएगा, 94, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 100, तो कितना परसेंट बनेगा, 94%। यहाँ पर दिया 7/10, तो 7/10। अब इसको या तो डायरेक्ट भी कर सकते थे, तो 7/10, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7/10 में, तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 आएगा, तो यहाँ पे भी 10 से मल्टीप्लाई करना है, 7 10 जो 70, और यहाँ पे 100, तो आंसर कितना आया, 70%। क्वेश्चन नंबर 4, 546/600, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखो 600 है, लेकिन हमारे परसेंटेज के लिए हमें कितना चाहिए था, 100, तो हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, डिवाइड, तो किससे डिवाइड करेंगे, यहाँ पे देखिए 600 है, तो 6 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो नीचे 100 आ जाएगा, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड बाय 6, और यहाँ पे भी क्या करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे 6 से डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा, 100, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 से 546 को डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 91 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 91, तो यहाँ पे परसेंटेज कितना आ गया, 91। 7/16 है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 7/16 मल्टीप्लाई बाय 100/100। अब क्या करेंगे, 100 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 700/16, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब 16 से हम लोग को क्या करना है, 700 को डिवाइड करना है, तो आंसर आ जाएगा 43.75/100, तो हमारा परसेंटेज कितना आ जाएगा, 43.75%। क्वेश्चन नंबर 6, द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ आबा एंड हर मदर इज 2:5। अब रेशियो दिया हमको आबा के प्रेजेंट एज का और उसकी मम्मी के प्रेजेंट एज का 2:5, और पूछा एट द टाइम ऑफ बर्थ हर मदर एज वाज 27। जब आबा का जन्म हुआ तो उसके मदर की एज कितनी थी, 27 थी। तो पूछा है फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ आबा एंड हर मदर, तो हमें पूछा है कि उसकी प्रेजेंट एज अभी क्या है, आबा की और उसके मदर की, तो हमने लिखा द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ आबा एंड हर मदर इज 25, जो हमें क्वेश्चन में दिया है। लेट द कॉमन मल्टीपल ऑफ द गिवन रेशियो भी x, कॉमन मल्टीपल में दिया है तो यहाँ पे 2x और 5x हो जाएगा, तो हमने यहाँ पे लिखा है देन द प्रेजेंट एज ऑफ आबा इज 2x और दैट ऑफ हर मदर इज 5x ईयर। अब हमें जो पूछा है तो प्रेजेंट एज फाइंड आउट करना है, तो लिखेंगे यहाँ पे पूछा था एट द टाइम ऑफ बर्थ हर मदर एज वाज 27, तो यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, क्या कंडीशन दिया है, 5x माइनस 2x इक्वल टू 27। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 5x में से 2x माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 3x इक्वल टू 27, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 27/3, तो x इक्वल टू हो जाएगा 9। तो हमने x अज्यूम किया था, कॉमन मल्टीपल लिया था x, तो x क्या हो गया, 9 हो गया। अब हमें क्या करना है, आबा की प्रेजेंट एज निकालनी है और उसके मदर की प्रेजेंट एज निकालनी है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रेजेंट एज ऑफ आभा, तो आभा का रेशियो हमारा क्या था, 2x था, तो यहाँ पे 2x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 9, तो 9 2 जा कितना आ जाएगा, 18 ईयर्स। तो आभा कितने साल की है, 18 ईयर्स की है। एंड हर मदर प्रेजेंट एज, अब उसके मदर की प्रेजेंट एज क्या थी, रेशियो 5 दिया था, तो यहाँ पे हमने अज्यूम किया था 5x, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 9, तो 5 9 जा 45, तो उसके मदर की प्रेजेंट एज कितनी है, 45। क्वेश्चन नंबर 7, द प्रेजेंट एज ऑफ वत्सला एंड सारा आर 14 years and 10 years respectively. After how many years
विल द रेशियो ऑफ देयर एज बिकम 5/4। हमें दिया गया है कि वत्सला और सारा की एज 14 ईयर्स और 10 ईयर्स दिया हुआ है, ठीक है। और हमें पूछा है कि कुछ साल बाद कब तक इनकी एज हो जाएगी 5/4। तो हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं लेट द रेशियो ऑफ द एज ऑफ वत्सला एंड सारा विल बिकम 5/4 आफ्टर x ईयर। तो हमने लिखा वत्सला एज विल बी 14 + x ईयर्स और सारा एज विल बी 10 + x ईयर्स। तो यहाँ पे लिखते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन, तो लिखेंगे 14 + x और 10 + x इक्वल टू 5/4। तो यहाँ पे लिखते हैं 14 + x अपॉन 10 + x इक्वल टू 5/4। अब ये रेशियो दिया, अब क्या करना है हमको, मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो लिखेंगे 4 ब्रैकेट 14 + x इक्वल टू 5 ब्रैकेट 10 + x। तो यहाँ पे लिखते हैं 14 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 56 और 4 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x इक्वल टू 5 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो 50, 5 × 10 = 50 प्लस 5 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो क्या हो जाएगा 5x। अब क्या करते हैं x एक साइड करते हैं और नंबर एक साइड करते हैं, तो 56 - 50 इक्वल टू 5x - 4x। तो 56 में से 50 जाएगा तो क्या आ जाएगा 6 और 5x में से 4x जाएगा तो क्या आ जाएगा x। तो x कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। और क्या पूछा यहाँ पे कि कितने साल बाद, तो लिखना है 6 ईयर्स, ठीक है। कितने साल बाद आ रहा है तो 6 ईयर्स बाद। यहाँ पे लिखना है आफ्टर 6 ईयर्स will the ratio of their age become, will the ratio of their age become 5/4। Question number 8, the ratio of the present age of Rihanna and her mother is 2/7. After 2 years the ratio of their age will be 1/3। what is the Rihanna present age। अब हमें रेशियो दिया हुआ है प्रेजेंट एज रेहाना और उसकी मदर का 2/7। आफ्टर 2 ईयर्स 2 साल बाद पूछा है कि जो इनका रेशियो हो गया है 1/3 है, तो व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ रेहाना। तो हमने लिखा है द रेशियो ऑफ द एज इज 2/7। लेट द कॉमन मल्टीपल ऑफ गिवन रेशियो विल बी x है। तो रेहाना प्रेजेंट एज हमने 2x यहाँ पे लिया और यहाँ पे क्या ले लिया मदर एज 7x ले लिया। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अब रेहाना और उसके मदर की एज है आफ्टर 2 ईयर्स है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2x + 2 रेज टू 7x + 2 इक्वल टू क्या रेशियो दिया है 1/3, ठीक है। तो हम लिखेंगे 2x + 2 अपॉन 7x + 2 इक्वल टू 1/3। अब 3 से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, 3 × 2 = 6, तो 6x 3 × 2 = 6 + 6 इक्वल टू इसका 1 का मल्टीप्लाई 7x + 2 में करेंगे तो एज इट इज रहेगा 7x + 2। अब x को एक साइड लेते हैं और वेरिएबल को नंबर्स को एक साइड ले लेते हैं, तो 2 को इस साइड ले लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 - 2 इक्वल टू 7x - 6x। तो 6 में से 2 गया कितना आया 4 और 7x - x कितना आ गया x आया। तो रेहाना प्रेजेंट एज कितनी हो गई 4 ईयर्स। यहाँ पे लिखेंगे रेहाना प्रेजेंट एज अब 2x एज्यूम किए थे यहाँ पे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई, अब x की वैल्यू क्या आ गई है 4 आई है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 4, तो 4 × 2 कितना हो जाएगा 8। तो रेहाना की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी 8 ईयर्स।